5 से 6 इंच की लंबाई होती है महिलाएं जिसके लिए अच्छे अच्छों का कत्ल कर देती हैं। इस लंबाई को प्राप्त करने के लिए महिलाएं इतने सख्त कदम उठा लेती हैं कि जिससे बाद में उनकी जिंदगी नर्क तक बन जाती है। लेकिन वो 5 से 6 इंच की लंबाई पा करके वो इतनी ज्यादा खुश होती हैं कि उनको मानो स्वर्गलोक की खुशियां मिल गई हैं। लेकिन जब इन्हीं खुशियों के चक्कर में उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, तो बाद में पछतावा होता है कि काश जो मुझे पहले 5 से 6 इंच की लंबाई मिली थी उसी में खुश रहती तो ज्यादा ठीक रहता। चलिए, कुछ ऐसी ही एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुन करके आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कहानी थोड़ा सा खतरनाक है। कहानी है आगरा की, एकता क्षेत्र के लोधई गांव की। वहां पर रहने वाले लवकेश बिजली विभाग में काम करते थे और बिजली विभाग का काम ऐसा होता है कि रात बिरात कभी भी बिजली खराब हो जाती है, इसलिए उसका फॉल्ट ठीक करने के लिए वहां पर जाना पड़ता है। इसीलिए लवकेश कभी कभार रात में देर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के आसपास घर वापस लौटता था। लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी ये सब जान चुकी थी कि मेरा पति लवकेश देर रात लौटता है। उसके घर से महज 200 कदम की दूरी पर उसके देवर का घर है, और वो भी चचिया देवर का, जिसका नाम है सुंदर। सुंदर नाम और सुंदर था। लवकेश से तो खैर सुंदर ही था, और उसकी भाभी का नाम था गौरी, जिसकी मैं कहानी बताने जा रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति लवकेश बिजली के काम से गया हुआ था, और इधर पत्नी को ये पता था कि अब ये 10-11 बजे के पहले लौटने वाला नहीं है। इसीलिए, और उसी दिन पड़ता था चॉकलेट डे। चॉकलेट डे मनाने के लिए उसने अपने देवर को बुलाया था। दरअसल देवर और भाभी का नाजायज संबंध काफी दिनों से चल रहा था। देवर अपने घर में अपने फोन से बातें किया करता था, तो देवर यानी सुंदर की मम्मी उसकी बातों को सुना करती थी, और सुनने के बाद में एक आध बार उससे पूछा भी था कि ये बेटवा तुम किससे बात करते हो, ये बातें सब अच्छी नहीं है, इनको तुम छोड़ दो। लेकिन सुंदर इन सब बातों से हटने वाला नहीं था। वो लगातार अपनी भाभी से यानी गौरी से बात करता रहता था, क्योंकि उनके बीच में एक नाजायज रिश्ता पनप चुका था, और वो भी लवकेश की गैर मौजूदगी में। चॉकलेट डे के दिन लवकेश घर नहीं आया था, और गौरी को ये भी पता था कि अब ये 11 बजे के पहले आने वाला नहीं है। इसीलिए उसने सुंदर को चॉकलेट डे मनाने के लिए अपने घर बुला लिया, और सुंदर को भी पता था कि अच्छा खासा मौका है, भैया भी नहीं है, और चलिए चलते हैं चॉकलेट डे मनाते हैं, और चॉकलेट डे के साथ साथ में और भी कुछ मनाते हैं। जब चॉकलेट डे मनाया जा रहा था, यानी चॉकलेट डे के बीच में ये डे मनाया जा रहा था, तभी लवकेश आ धमकता है। दरअसल जिस घर में रहता था लवकेश, उस घर के दरवाजे में कुंडी नहीं थी। तो लवकेश दरवाजा खोलता है जैसे ही, तो उसको पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल साफ नजारा HD क्वालिटी में देखने को मिल जाता है। लवकेश को ऐसा लगता है कि यार क्या स्वर्ग जैसा नजारा देखने को मिल गया, लेकिन उसके पैरों के तले से जमीन भी खिसक गई, क्योंकि यह नजारा किसी दूसरे के साथ में नहीं घटित हो रहा था। उसकी पत्नी स्वयं इस तरह का घिनौना कांड कर रही थी। जैसे ही लवकेश को दोनों ने देखा तो सक पका करके खड़े हो गए। रात के करीब करीब 12-12:30 बज रहा था उतने समय, और उतने समय लवकेश की मम्मी और लवकेश के पापा दोनों सो रहे थे। किसी को भनक भी नहीं लगी, और इसी बीच सुंदर ने लवकेश को पीछे से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में उसको बेड में गिरा दिया। बेड में गिराने के बाद में गौरी ने उसके मुंह पर तकिया से उसका मुंह दबा लिया कि सुंदर चीख न सके, और 2-3 मिनट के बाद में सुंदर फड़फड़ाते हुए अपनी जान गंवा दिया। इधर जैसे ही लवकेश मर जाता है तो सुंदर थोड़ी देर के लिए लवकेश के पापा को देखने जाता है कि कहीं पापा जग तो नहीं रहे हैं।
लेकिन उतने समय लवकेश के पापा गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों लोग यानी सुंदर और गौरी दोनों लोग काफी देर तक वहीं पर बैठे रहे और इसके बाद में सुंदर वहां से घर के लिए चला गया। घर में जाकर के सो गया और इधर पत्नी भी एक दूसरे वाले कमरे में जाकर के सोने का बहाना करने लगी। लेकिन जो कांड कर चुकी थी वो इससे नींद कहाँ आने वाली थी, उसको नींद नहीं आ रही थी और वह सुबह जल्दी ही 6 बजे जग गई। और 6 बजे जगने के बाद में उसने सबसे पहले सूचना दी कि लवकेश फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए। उसके पापा ने, ससुर ने यानी लवकेश के पापा ने भी जाकर के देखा तो लवकेश फांसी में टंगा हुआ था। उसको भी यही लगा कि लवकेश फांसी लगा करके मर गया है। इन्होंने तुरंत रिश्तेदारों को फोन से सूचना दी। सारे के सारे रिश्तेदार आ गए और आने के बाद में उन्होंने देखा तो सबको यही लग रहा था कि लवकेश ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई और लवकेश का दाह संस्कार कर दिया गया, उसको जला दिया गया। लेकिन जिस दिन 13वीं होती है, कहीं कहीं इसको हवन पूजन बोलते हैं, तो हवन पूजन के दिन सभी रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे। महिलाएं भी मौजूद थी, घर की महिलाएं थी, रिश्तेदार की महिलाएं थी। उन्होंने एक बात गौर की कि इस समय गौरी को ऐसा लग रहा था कि कुछ भी प्रकार का दुख नहीं है। वो सबसे बिल्कुल एकदम प्रसन्नता पूर्वक बोल रही थी और सभी का दिमाग जो हवन पूजन की तरफ था तो उसका सबसे ज्यादा दिमाग सुंदर की तरफ जा रहा था। वो बार बार सुंदर की तरफ देख रही थी। महिलाओं को शक हुआ तो सबसे पहले सुंदर के बहनोई साहब ने उससे पूछा कि आखिरकार तुम ये बताओ कि तुम रोज 10 बजे तक सोती थी, 9 बजे 10 बजे सुबह जगती थी, लेकिन उस दिन घटना के दिन तुम 6 बजे कैसे जग गई? और सबसे पहले तुमको ही क्यों पता चला कि लवकेश फांसी लगा करके मर गया है? और सबसे पहले तुम्ही ने जानकारी फोन से सबको दी, पापा ने किसी को फोन नहीं किया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे जब महिलाओं के एक साथ प्रश्न सुने तो गौरी परेशान हो गई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उत्तर क्या दिया जाए। इसी बीच लवकेश के बहनोई साहब को शंका होने की वजह से उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस से ये कहा कि हमें शक है कि गौरी ने ही लवकेश की हत्या की है। पुलिस गौरी को उठा करके थाने ले जाती है और थाने में कड़ाई से पूछताछ करती है। जैसे ही पूछताछ करती है तो गौरी पूरा सच कबूल लेती है और वहीं पर सुंदर का नाम ले लेती है। तो सुंदर को भी थाने में बुला लिया जाता है, पुलिस उसको भी पकड़ लाती है। गौरी कहती है कि मैंने बहुत गलत किया, लवकेश मेरे साथ में आज तक न कभी मारपीट की और न किसी प्रकार का अव्यवहार किया, लेकिन मैंने उसके साथ में गलत किया है, मुझे उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन कह रही है कि मुझे 6 इंच के स्वाद के लिए ये सब करना पड़ा। वहीं पर सुंदर भी कह रहा है कि मैंने अपना एक भाई खो दिया और मुझे इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन भाभी के बहकावे में आकर के मैंने ये गलत कदम उठा लिया। 2 मिनट के स्वाद के लिए मैंने अपने भाई को भी खो दिया। तो ये एक दर्दनाक कहानी थी जो 2 मिनट के स्वाद के लिए अपने रिश्तों को तार तार कर देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।